हेलो अचीवर्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। सभी की तैयारी भी मस्त चल रही होगी। राधे राधे, मैं नितेश नारवानी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द रीजनिंग लैब पर। आज का टॉपिक है पजल, बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एस्पिरेंट के रिगार्डिंग। किसी भी एग्जाम में बच्चा इसके बिना तो एग्जाम पास हो ही नहीं सकता। तो बात करेंगे कहाँ आएगा और कितने नंबर का पूछा जाएगा। तो बेटा दो फेस है एग्जाम में, पहला तो है हमारा प्री और दूसरा हमारा कौन सा है बेटा, मेंस। मैं दोनों में साथ में टॉपिक लेके चल रहा हूं, प्री और मेंस दोनों की बात करूंगा। तो हम सिर्फ पजल को नहीं काउंट करेंगे, हम यहां पर बात करेंगे बच्चा सिटिंग अरेंजमेंट की भी। तो अगर मैं दोनों टॉपिक की बात करूं तो प्री में मिनिमम मार्क्स की बात करूं तो बच्चा 18 नंबर का तो आएगा ही आएगा, मिनिमम 18 मार्क्स। सोच रहे हो कितना सारा नंबर, 18 तो सिर्फ मिनिमम बोला है। मैक्सिमम जो अभी तक देखा गया है बच्चा वो देखा गया है 25 मार्क्स तक का। तो दो कैटेगरी हो गई, एक हो गया बेस, एक हो गया हाई। तो 18 कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 25। मेंस की बात करूं तो भी यहाँ पर बेटा 20 नंबर तक के तो आराम से आपको देखने को मिलेंगे और सभी के सभी कंसेप्ट हैं यहाँ पर, सब कंसेप्ट 20 नंबर आराम से गेन करना है। सिर्फ बेसिक अगर आपका अच्छा हो गया तो कैसी भी पजल हो, कैसी भी, आप बोलोगे सर ये तो हलवा है, बना लो चलो। तो अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पजल की बात करूं तो कितने टाइप्स की पजल आती हैं। तो 5 टोटल टाइप हैं। अब वो 5 कौन से टाइप हैं उस पर बात करें तो बेटा जो 5 टाइप हैं उसमें सबसे पहला है बेटा फ्लोर। अब बेटा फ्लोर तो पता ही होगा क्या होता है, घर देखा है, एक इधर, दूसरा ऊपर, तीसरा ऊपर, चौथा ऊपर, तो ये हो गया फ्लोर। देखिए ना हमने बिल्डिंग, बोलते हैं ना सर मेरा घर 4th फ्लोर पर है, तो उसी फ्लोर की बात हो रही है। अगला है बच्चा फ्लोर के साथ क्या दे दिया, फ्लैट। अब हम बोलते हैं सर मैं तो 201 में रहता हूँ, 201, मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो 203 में रहती है। तो बेटा 201 और 203 ये क्या है, फ्लैट नंबर, पर 2 क्या था हमारा, फ्लोर। तो फ्लोर के साथ आपको क्या देखने का मिलेगा, फ्लैट। तो दोनों कंसेप्ट यहीं सीखेंगे। थर्ड वन हमारा होता है बच्चा बॉक्स बेस। किसके बेस पर, बॉक्स के बेस पर। आपको दे देगा बच्चा कि एक आर्टिकल है, टोटल बॉक्स बता दिए 7 आर्टिकल, 7 बॉक्स, एक के ऊपर एक रखें, कैसी पोजीशन होगी वो देखना है। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो हमारा होगा बच्चा टेबल, डे, मंथ, ईयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। अब टेबल की बात होगी, पूरा चार्ट बनाएंगे हम लोग। डेज हम लोगों ने देखा है, इस दिन पे इधर जाएगा, उस दिन पे उधर जाएगा। मंथ की बात होगी कि एक महीने में कोई कहाँ घूमने जाता है, कोई कहाँ घूमने जा रहा है। मैं शिमला जा रहा हूँ, तुम मनाली जा रहे हो मंथ में, ठीक है। वो कहता है बेटा ईयर्स पे कि मेरा बर्थ हुआ 1999 में, किसी का बर्थ हुआ 2004 में, उसकी एज के अकॉर्डिंग कौन पहले कौन बाद में। तो इसी को तो हमको अरेंज करना है, पर किस फॉर्म में अरेंज करना है बच्चा, टेबल के फॉर्म में। और लास्ट होता है बेटा लॉजिकल, जहाँ पर गिवन डेटा होगा कि 7 पर्सन हैं, सिर्फ 7 पर्सन में एग्जांपल ले रहा हूँ, 8 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। 7 पर्सन है, 7 अलग अलग आर्टिकल्स खरीदते हैं, तो हमें सिर्फ उनको लॉजिकल बेस में जमाना होता है। तो आप बोलोगे सर बस इतना ही, हाँ बस इतना सही है। सिर्फ 5 ही टाइप के क्वेश्चन हैं। कौन कौन से, फ्लोर, फ्लोर विथ फ्लैट, नेक्स्ट वन बॉक्स, टेबल, डे, मंथ, ईयर, और लास्ट वन इज लॉजिकल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है अब कि सर सॉल्व कैसे करें, बहुत दिक्कत होती है। तो बच्चा दिक्कत की बात ही नहीं है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है ना वही पूरा खेल खेलती हैं। तो अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टर्म्स की। तो इम्पोर्टेंट टर्म्स में देखो सबसे पहला आपको दिख रहा है इमीडिएट, एडजेसेंट, नेक्स्ट टू। बेटा मैंने बोला मेरा पड़ोसी है, एक बात हो गई सिर्फ पड़ोसी, और दूसरी बात हो गई इमीडिएट नेबर, ठीक पास में। तो ये जब भी बात हुई तो हम यहां पे देखते हैं, मैंने बोला कि ए इज इमीडिएट अबव बी। ए जो है वो बी के ठीक ऊपर है, तो ये बी होगा तो इसके जस्ट ऊपर इमीडिएट हो गया कि नहीं हो गया। इसी की जगह आपको क्या लिखा हो जाए, एडजेसेंट, तो भी वही बात है। नेक्स्ट टू लिखा है तो भी वही बात है, नेक्स्ट मतलब बिल्कुल पास में। अब देखो मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिया है अबव, अब वो आपको अबव नहीं देगा, ये बोल देगा ए इज इमीडिएट टू बी। ए जो है वो बी के ठीक कहाँ पर है बच्चा, पास में।
अब पास में तो ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो हम इसका जो डायग्राम बना सकते हैं, अगर मैं इसको अभी हटा लूँ तो मैं बोल सकता हूँ बी यहाँ होगा तो यहाँ पर कौन होगा, ए होगा। और अगर बेटा बी यहाँ है तो ए कहाँ हो सकता है, यहाँ पर। तो दो केसेस बन सकते हैं। समझ में आया इतना? ठीक, अगली टर्म पे आते हैं, एंड और बट। एंड और बट हम लोग इसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि ये हमारे होते हैं बच्चा कनेक्टर्स। किस काम में आ रहे हैं, कनेक्ट। किसको कनेक्ट करेंगे, दो पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट टर्म है हु, विच और हुज। इसको हम लोग बेटा बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, दोनों को ही साथ में समझ के चलते हैं, क्योंकि सिर्फ एक टर्म बदली आपका खेल खत्म कि क्या गलत किया और क्या सही किया। पहले हम इसको समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि A इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B, एंड। अब देखो मैंने यहाँ किसका यूज किया बच्चा, एंड का। क्या है एंड? अब जो एंड है उसके बाद का जो सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। मतलब ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ सी। आई चीज समझ में इतनी? आप बोलोगे हाँ सर लिखा तो है यहाँ पर। अब बेटा जब भी एंड की बात होगी तो ये डिनोट करता है हमारे फर्स्ट पर्सन को। किसको डिनोट करता है बेटा, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन से मेरा बोलने का मतलब है जहां से सेंटेंस की क्या होती है, स्टार्टिंग। तो जहां पर भी सेंटेंस स्टार्ट होगा उसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, एंड, बट और ओ से। समझ में आई एक टर्म? क्लियर हुआ। दूसरी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हु, विच और हुज। अब इसको और अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग अपनी दूसरी स्लाइड पे। देखो मैंने लिखा हु, समझ में आ गया ना, हु क्या होता है, जिसकी बात हो रही है। अब अगर देखो मैं यही सेंटेंस वहां लिखता कि ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, आगे देखो मैंने क्या लिखा है बेटा, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट राइट ऑफ सी। अब देखो यहां पर सबसे बड़ा खेल है, किसका यूज हुआ, हु का। तो बेटा जो हु है वो किसको डिनोट करेगा, बी को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा बच्चा, बी को। तो देखो हु किसके लिए डिनोट हुआ, जो बी था। बी कौन सा पर्सन है, सेकंड। तो हम हु के लिए बोल सकते हैं ये टर्म होती है जो सेकंड पर्सन होगा उसके लिए, या तो किसके लिए बोल सकते हैं, जो बेटा इसके बिल्कुल नियरेस्ट पर्सन होता है। तो नियरेस्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए किसका यूज होगा बच्चा, हु का। समझ में आया इतना? तीन टर्म्स क्लियर, जिसमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड, बट और। जहां से सेंटेंस स्टार्ट हुआ उसकी बात होगी। दूसरी टर्म थी हु, विच और हुज। ये किसकी बात होती है बेटा, या तो सेकंड पर्सन और नियरेस्ट। अब देखो सबसे पास में कौन था, बी। अगर दो पर्सन नहीं है वहां पर अगर हु का यूज भी होगा तो वो किसके लिए लेके जाएगा बच्चा, खुद ही बताओ जल्दी से। तो ये लेके जाएगा मेरी जान किसके लिए, जो बिल्कुल उसके पास में होगा, या तो सेकंड पर्सन। आगे बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट टर्म्स में। अब आप बोलोगे सर इतनी सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स, बहुत इजी हैं, बहुत सस्ती टर्म्स है, यहीं ख़त्म करेंगे। अबव, तो अबव तो सबको पता ही है कि अबव मतलब सर क्या होगा, कि ऊपर की बात कर रहे हैं सर। तो सर ने बोला सर मेरे ऊपर, बिलो नीचे। अवे क्या है, अवे कैसे करेंगे, तो अवे होता है बेटा दूर। कितना दूर ये नहीं पता, यही सेंटेंस पे समझते हैं। अगर मैं यहाँ लिख लूँ ए इज 2 फ्लोर अबव बी। ए जो है वो बी से कितनों फ्लोर ऊपर है बेटा, तो आप बोलोगे सर 2 फ्लोर ऊपर है। तो सबसे बड़ी गलती बच्चा यही करता है, बोले सर ये हमने बनाया बी, 1 फ्लोर 2 फ्लोर ये तो हो गया। नहीं, यही तो गलती है। अब देखो क्या करना है, जब भी अवे हो, अबव हो,
बिलो हो। जो नंबर बोला है ना हमको उसी पे रखना है, ऐसे नहीं रखना है। तो कैसे रखोगे, तो ये हो गया बी, ये हो गया 1 फ्लोर और ये हो गया 2 फ्लोर। आई होप आपको इतना समझ में आया। सस्ती सी टर्म्स है, छोटी सी टर्म्स है, आराम से कर लोगे। अगला देखते हैं हम क्या करेंगे, एट लीस्ट, नॉट लेस देन और मिनिमम। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। मैं आपसे बोलूं एट लीस्ट, आप ये काम तो कर लो, मतलब आप क्या बोलोगे, सर आपने तो हमसे बोला सर कम से कम ये तो कर ही दो। तो वही बात है कि अगर बोला जाए एट लीस्ट, नॉट लेस देन और मिनिमम, मतलब कम से कम। देखो सेंटेंस हम यहीं से फ्रेम करते हैं। उसने बोला एट लीस्ट 2 persons are between A and B। उसने बोला है कम से कम A और B के बीच में कितने पर्सन्स चाहिए, तो आप बोलोगे सर 2। अब 2 की कंडीशंस बनानी है, कम से कम 2, उससे ज़्यादा भी आप रख सकते थे। समझ में आया। तो देखो अगर मैंने ऐसा रखा A यहाँ, B यहाँ, एक और एक ये 2 पर्सन, ये तो एक सिर्फ केस ही बना है, आगे भी तो बनेगा। तो आगे देखो मैं इसके आगे क्या बोल सकता हूँ, जो बोला है वो तो इम्पोर्टेंट बनेगा ही बनेगा। पर अगर इससे ज़्यादा कभी पर्सन आ गए, दैट मीन्स अगर इससे ज़्यादा प्लस की बात करूं तो आप घबराना मत। अगर कभी आपको फाइनल अरेंजमेंट में मिल जाए कि ए और बी के बीच में कितने पर्सन हो गए, 3, तो चलेगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला था कि मिनिमम 2 चाहिए। अब 2 से ज़्यादा हो गए तो भी तो चलेगा, क्योंकि कम से कम 2। जैसे बच्चा मैं बोलता हूँ मेरी मम्मी से, मम्मी आज भूख कम लगी है, सिर्फ 2 ही रोटी खाऊंगा, सिर्फ 2 रोटी। तो फाइनल कर दिया, मतलब मम्मी कम से कम तो 2 रोटी दे दो, भूख बहुत ज़्यादा लगी है। तो कम से कम 2 हुई, ज़्यादा कर दी तो मम्मी मारेगी थोड़ी। तो वैसे ही यहाँ पर जो बोला है वो तो होना ही चाहिए, और उससे ज़्यादा हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगली टर्म है हमारी बेटा एट मोस्ट, नॉट मोर देन और मैक्सिमम। इसको भी समझते हैं। एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, यही होगा। मैक्सिमम इतना ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब मैक्सिमम में तो 10 रोटी खाऊंगा, मैक्सिमम 10 की बात करी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं कितनी रोटी खा सकता हूँ, पर कम की बात नहीं करी थी। तो देखो यहाँ पर जो हमारी अगली टर्म है मैक्सिमम, मैं यही सेंटेंस जो अभी हमने लिया था उसी को ले लेते हैं। मैंने बोला एट मोस्ट, एट मोस्ट का मतलब भी बच्चा क्या होता है, मैक्सिमम। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब एट मोस्ट 2 persons आर बिटवीन ए एंड बी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ए और बी के बीच में कितने हो सकते हैं, 2। तो आप बोलोगे सर हमने तो ये वहाँ पर भी बनाया था, तो यहाँ पर भी तो यही बनाया कि सर 2 तो बिठा दिए। पर बेटा ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं। अगर मैं बोलूँ इनके बीच में एक ही पर्सन है, ये केस भी चला लोगे आप। मैंने बोला इन दोनों के बीच में 0 पर्सन है, तो बेटा आप ये केस भी चला लोगे, क्योंकि मैक्सिमम की बात हुई है, मिनिमम की कोई बात नहीं हुई है कि 0, 1, 2, पर 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। समझ में आया इतना? 2 टर्म्स ये भी क्लियर हुई। अगली टर्म थी बेटा हमारी लेस देन और मोर देन। अब हम इसको भी समझ लेते हैं। तो बेटा जो लेस देन है, किसी से कम की बात हो रही है, और अगली टर्म थी हमारी बेटा मोर देन, किसी से ज़्यादा की बात हो रही है। मतलब इससे कम, किससे कम, कोई भी वैल्यू है उससे कम होना चाहिए। तो हम यहाँ ले लेते हैं, उसने बोला लेस देन 2 पर्सन। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या बोला है, लेस देन 2 पर्सन, किससे कम, 2 से। किसके बीच में होना चाहिए, ए और बी के बीच में। तो बेटा मैंने एक वैल्यू सेट कर दी, कितनी, 2। 2 से कम जितना भी होगा सब चलेगा। अब 2 से कम मैंने रख दिया 1, तो ये आ गया 1, सही है। बोलो सर 2 से कम तो 1 भी है। तो बच्चा 2 से कम 1 तो है, तो 2 से कम 0 पर्सन भी तो हो सकता है। तो देखो जो वैल्यू बोली है
उससे -1 करके ही हम लोग हमेशा सेट कर सकते हैं, उससे बड़ा नहीं सकते। अगली है मोर देन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहीं की मैं बात कर लूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ मोर देन 2 मतलब किसी से ज़्यादा एक वैल्यू है, उससे तो ऊपर ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब मोर देन 2 पर्सन आर बिटवीन ए एंड बी, किससे ज़्यादा बच्चा? 2 से ज़्यादा क्या हो सकता है? 3, 4, 5, जितना भी हो सब कुछ। तो हम लोग पहली जो पॉसिबिलिटी बनाएंगे वो कितनों की बनाएंगे बेटा? 3 या तो उससे ज़्यादा की। समझ में आई इतनी चीज़? इतनी टर्म्स क्लियर हैं? तो बस यही अगर आपको आ गया तो कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी, आप आराम से सॉल्व करोगे, बहुत ईजी है। आते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे। आपके पास ज़्यादा टाइम तो नहीं दूंगा, आप एक बार क्वेश्चन फटाफट से रीड करिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो उसने बोला 8 पीपल, कितने पर्सन्स की बात हो रही है? 8। अब देखो हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी बेटा? फ्लोर की। किसकी बात करेंगे? फ्लोर। अब हम सिर्फ फ्लोर की बात करेंगे तो क्वेश्चन भी फ्लोर वाले ही कर रहे हैं सॉल्व। उसने बोला 8 पीपल AEIOUJY एंड Z, ठीक है, लिव ऑन 8 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग। बेटा 8 फ्लोर की बात कर रहा है। तो देखो हमेशा आप अगर किसी भी बिल्डिंग में जाओ तो फ्लोर्स कैसे देखने को मिलते हैं? तो आप बोलोगे सर नीचे ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर। तो यही तो यहाँ पर भी करना है। फ्लोर जब भी दिखे, बिना देखे सोचे समझे काम करना चालू कर दो। तो हम सबसे पहले कौन सा फ्लोर बनाएंगे? 8, ठीक है। उसके बाद अब नीचे आए तो 7, देन 6, देन 5, 4, 3, 2 एंड 1। अभी क्वेश्चन पे भाई हम यहाँ देख रहे हैं, तो हम सबसे पहले फ्लोर्स का ही डायग्राम बनाएंगे, जितने फ्लोर्स बोला है उतनों को। अब देखो हमेशा याद रखना मिनिमम 2 पॉसिबिलिटी लेके चलना है, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको मिलेगा कि किसको कहाँ सेट करें। तो सिंगल पॉसिबिलिटी पे काम नहीं करना, क्योंकि सिंगल पे काम किया तो हो सकता है कि जो क्वेश्चन हो वो हमारा गलत हो सकता है। तो देखो फिर उसने क्लियर भी करा है आपको, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, पर सेम ऑर्डर में नहीं। पर बेटा फ्लोर्स हमेशा सेम ऑर्डर में होंगे, बट पर्सन सेम ऑर्डर में नहीं होंगे। द लोअर मोस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज नंबर 1। तो हमने भी तो नंबर 1 ही दिया है ना सबसे नीचे को, तो बोलोगे हाँ सर सही दिया। एंड टॉप मोस्ट जो बोला होगा वो बोला है देखो नंबर 8। समझ में आई इतनी चीज? कोई डाउट यहाँ तक? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर। अब देखो चीज यहाँ से चालू है पजल में। हमेशा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो आप उसको नोट कर लो एक साइड। अभी नए हैं अपन तो नोट करेंगे, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ए लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर अबाउट द फ्लोर नंबर 3। तो बच्चा एक चीज देखो, 3 से ऊपर मैं ए को कहाँ कहाँ रख सकता हूं? तो मैं उसकी बात करूं तो एक तो 4 हो सकता है। आप बोलोगे हाँ सर इवन ही तो है 4। 3 से ऊपर दूसरा क्या हो सकता है? मेरा 6 हो सकता है। आप बोलोगे हाँ सर हो गया। और 6 से ऊपर एक और हो सकता है, कौन सा हो सकता है बच्चा? 8। तो हमारी यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी दिख रही है? अभी 3। आगे चल के एलिमिनेट होगी। बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो ए की बात हो गई, ठीक है। आगे देखो लिखा है वाई लिव्स इमीडिएट। देखो अभी हमने टर्म देखा था इमीडिएट मतलब ठीक ऊपर या तो नीचे। क्या लिखा है? बिलो, ठीक नीचे। किसके ठीक नीचे? ए के। तो हम ए के ठीक नीचे लेके आएंगे किसको? वाई को। तो हमने ये बना लिया। कंप्लीट। इतना समझ में आया? बहुत इजी है। आगे बोला है ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन वाई एंड आई। उसने देखो एक टर्म बोली है ओनली, मतलब सिर्फ कितने लोग होना चाहिए? 3 ही लोग। किसके बीच में? y और i के बीच में। तो y और i के बीच में अगर मैं 3 देखूं तो बेटा 1 2 नीचे तो नहीं है, तो 1 2 3। तो यहां कौन आ जाएगा? i आया। यहां देखूं तो 1 2 3। अब बेटा 9th तो है नहीं, बेटा अपने हिसाब से बिल्डिंग खड़ी नहीं करना है, ठीक है। तो नीचे आए तो 1 2 3 यहां रख दिया। आप बोलोगे हाँ सर अभी भी चल रहा है।
1 2 3, तो यहाँ हमारा हो गया आई होप इतना भी क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो उसने क्या बोला है, ओनली सिर्फ 2 पीपल बिटवीन आई एंड यू, आई और यू के बीच में सिर्फ कितने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि किसका यूज़ हुआ है, ओनली का। तो मैं यहाँ देखूँ तो बेटा आई यहाँ है, तो 1 2 यहाँ तो आ नहीं सकता, दैट मीन्स ये हमारी पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गई। अब देखो बच्चा कितनी बच गई, सिर्फ 2। यहाँ देखें 1 2, तो ये हो गया यू, इधर बनाऊं तो 1 2, नीचे तो है ही नहीं जगह, तो 1 2, ऊपर कौन हो जाएगा, यू। इतना समझ में आया। आगे देखो उसमें देयर आर एज मेनी, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एज मेनी पीपल बिटवीन यू एंड ए एज बिटवीन यू एंड ई। देखो उसमें जितने पर्सन किसके बीच में हैं, यू और ए के बीच में, उतने ही यू और किसके बीच में चाहिए मुझे, ई के बीच में। तो आप बोलोगे हाँ सर। अब बहुत इंपॉर्टेंट देखो यही चीज सीखना, उसने बोला था जितने यू और ए के बीच में उतने ही आपके यू और ई के बीच में चाहिए। आप बोलोगे हाँ सही बात है। अब देखो कॉमन क्या है, यू, तो बेटा जो सेंटर वैल्यू बनेगी, जो कॉमन होता है वही बनेगा। अब देखो यहाँ देखूं तो यू और ए के बीच में कितना है, 1, तो बेटा यू और ई के बीच में कितना होगा, 1, और सेंटर यू होगा, तो 1 यहाँ छोड़ा तो यहाँ कौन हो जाएगा, ई। हो गई कंडीशन फुलफिल। यहाँ देखो दोनों के बीच में 1, तो 1 रखूं तो यहाँ कौन हो जाएगा, ई। समझ में आया इतना। आगे बढ़ते हैं। ओनली सिर्फ 2 पीपल बिटवीन ई एंड जेड, ई और जेड के बीच में सिर्फ कितने पीपल होना चाहिए, 2, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। तो अब देखो ई यहाँ है, 1 2, ऊपर तो नहीं होगा, 1 2 यहाँ तो हो जाएगा। बोलोगे हाँ सर हो तो गया ये। यहाँ देखूँ 1 2, इधर तो नहीं है, तो ये भी गई पॉसिबिलिटी। तो देखो 2 पॉसिबिलिटीज तो हमारी खत्म हो गई, बची कितनी पॉसिबिलिटी, सिर्फ 1। अगला आते हैं, ओ लिव्स इमीडिएटली अबव जेड, जेड के ऊपर किसको रखना है, ओ को, तो हमने यहाँ रख दिया ओ को। खत्म ही हो गया क्वेश्चन। 7 पर्सन बैठ गए, एक जो नहीं दिखा उसे रखते हैं। तो देखो ए हो गया, बोलोगे हाँ सर, ई हो गया, बोलोगे हाँ सर, आई हो गया तो हाँ बोलोगे, हो गया ना, ओ हो गया, यू हो गया, जे बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम किसको रख देंगे, जे को। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट होगा, जिसके बेस पर हम लोग क्या करेंगे बच्चा, क्वेश्चंस लगाएंगे। आगे आते हैं क्वेश्चंस पे, थोड़ा पीछे वापस जाना पड़ेगा। Who among the following lives exactly between y and u, मतलब y और u के ठीक बीच में कौन है, तो हम यहाँ अरेंजमेंट देखते हैं। तो बेटा y इधर है और u इधर है, दोनों के बीच में तो हमारे पास कोई है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे। तो देखो एक बार फिर से देख लो कि y और u के बीच में हमारे पास कोई है क्या, आप बोलोगे नहीं है, तो हम आंसर क्या मार्क करेंगे बच्चा, तो वो आएगा नो 1, कि हमारे बीच में, मतलब हमारे बीच की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, y और u के बीच में कोई भी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, हु अमंग्स द फॉलोइंग लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 5, कि 5वें नंबर की बात हो रही है। अब बेटा 5वां ये मत देखना सर ऊपर से गिनूं कि नीचे से, कुछ नहीं, जो हमने नंबर्स दे रखे हैं उसी की बात करेंगे। तो 5th फ्लोर पर कौन दिख रहा है आपको, जे, तो हमारा आंसर होगा कि जो 5th फ्लोर है उस पर कौन रहेगा, जे, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों क्वेश्चन क्लियर। तीसरे पे आते हैं, एज पर द गिवन अरेंजमेंट 4 ऑफ द फॉलोइंग 5। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बच्चा गलती करता है कि उसने बोला है कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें 5 ऑप्शन है। आप बोलोगे हाँ सर, तो 5 में से 4 की जो वैल्यू है वो हमेशा कैसी होगी, सेम होगी, तो बचेगा कौन, एक अलग। अब देखो हम लोगों ने देखा है 5 दोस्त हैं, घूमने का प्लान तो बना लिया, अब 5 ने क्या किया, बोले सब हम ब्लैक टी शर्ट पहनेंगे। बोले हाँ ठीक है, मैंने भी बोल दिया हाँ सर हम ब्लैक पहनेंगे। अब मैं अपने दोस्तों के साथ गया, वो 4 तो ब्लैक पहना है, मैं क्या पहन के आ गया, वाइट। बोलोगे ये क्या किया तुमने, अलग दिखूंगा ना मैं। तो जो 5 हैं उसमें से जो अलग है उसको हमको आंसर लगाना है, तो बस यही देखना है। अब देखो फ्लोर के साथ है,
सब दिया हुआ है, E2, Y7, I5, A6, Z3। तो हम लोग इसको यहाँ देखते हैं। अब देखो हम इसको वापस वहाँ पर भी ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा सीक्वेंस है AYUJ, तो हम यहाँ पे फटाफट बनाते हैं तो इजी होगा, AYUJ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था EIOZ, EIOZ। फ्लोर की बात करूं तो 8 7 6 5 4 3 2 1 हो गया खत्म। अब देखो E2 नीचे आया एक फ्लोर छोड़ के, आप बोलोगे हाँ सर आ गया ये तो। Y7 कुछ चेंजेस नहीं थे, I5 ऊपर चले गया एक छोड़ के, A6 नीचे आ गया एक, Z3 ऊपर चले गया। तो बच्चा आप देखो सब में कुछ ना कुछ अंतर है, जैसे इसमें एक फ्लोर का अंतर है, इसमें एक फ्लोर का है, इसमें एक फ्लोर का है, इसमें एक, पर यहाँ पर कोई भी अंतर हमको नहीं दिखा। जब अंतर नहीं दिखा मैंने बोला ये चार मेरे दोस्त ब्लैक टी शर्ट पहना है पर मैं तो वाइट ही पहन के चले गया, तो मैं वाइट ही तो अलग दिखूंगा, तो मैं आंसर लगाऊंगा B, Y7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग 4 फ्लोर नंबर डस I लिव्स। I कौन से फ्लोर पर है, तो फटाक से आंसर देंगे कि I जो है 3rd फ्लोर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 5th, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरचेंज करना। क्या करना है हमको, इंटरचेंज। क्वेश्चंस पे इंपॉर्टेंट ध्यान देना, कहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। उसने J एंड A इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो हम यहाँ कर देते हैं अलग से। यहाँ मैंने रखा J को और यहाँ मैंने रख दिया बेटा A को, हो गई इंटरचेंज। आप बोलोगे हाँ सर कर दिया। आगे देखो फिर से उसने एक और बात बोली है, एंड सो डू Z एंड I। Z और I भी तो इंटरचेंज कर रहे हैं। कौन कौन इंटरचेंज कर रहा है, Z और I। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा बेटा Z और यहाँ पर कौन आ जाएगा I। हो गया इतना क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक, बोलोगे नहीं सर। अब देखो उसने क्या बोला है आगे, देन हु विल बिटवीन बीच में Z एंड A, किसके बीच में बताना है, Z और A के बीच में, एज पर द न्यू अरेंजमेंट। अब देखो न्यू अरेंजमेंट के बीच में किसके बीच में बताना है बेटा, Z और A के बीच में। तो ये आगे, तो बेटा बीच में तो E ही रहेगा ना, ये कहीं थोड़ी जाएगा। आप बोलोगे नहीं जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, E जो है वो दोनों के बीच में है, तो ऑप्शन नंबर A। आई होप आपको इतना तो क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 6 to 10 जो कि आपका होगा होमवर्क। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले फ्लोर के ही क्वेश्चन कुछ कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे बेटा अगले टाइप्स पे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मानो तो मोजे वरना प्रॉब्लम तो रोजे। धन्यवाद।